प्रयोगशाला में वो फ्लास्क होते हैं, है ना, उनमें अलग अलग ढंग का केमिकल डाल के हिला के देखते में कहाँ क्या रिएक्शन आ रहा है? वो एक प्रक्रिया है। मुझे लगता है शिवपाल यादव ने वो प्रक्रिया पूरी कर ली और जहाँ से भी उनको सलाह और वो चीज़ें हैं वहाँ से भी कह दिया कि भाई हो गया, आप जब अनंत काल तक प्रयोगशाला में नहीं रहो, आप एक लाइन पकड़ लो। और आज उन्होंने पकड़ ली। और सबसे हैरानी वाली बात ये, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं कि शिवपाल यादव नेताजी को लपेट लें, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन आज हो गया। उनने कहा बहुत हुआ, चलो भैया अब नेताजी को लपेट लो। मैं संक्षेप कर दूं, आजम खान की ये दुर्दशा, उनके खानदान की परिवार के साथ ये अत्याचार, जुल्म, सितम, जो भी शब्दावली आप इस्तेमाल करो, उसके लिए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जिम्मेदार। ये जो पिक्चर पोर्ट्रे हो रही है, ये पिक्चर उत्तर प्रदेश में दूसरा एमबाई क्रिएट कर देगी। आजम, शिवपाल एक एमबाई, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव दूसरा एमबाई। अब एक एमबाई की हालत खराब है, दो हो गए तब तो फिर समझ लो ओपी सिंह लड्डू ही बांटेंगे, बलिया से बहराइच तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक। दीपक मिश्रा जी। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, अरे सुदो जिया देखा नहीं जाता मोहब्बत, ये दुनिया और दुनिया है, ये सौदा और सौदा है जी। शिवपाल जी और आजम साहब 4 दशक से एक दूसरे के साथी हैं। 2 दशकों का तो साक्षी मैं हूं। मुझे ठीक से याद है कि जब वो नेता प्रतिपक्ष पद पे शिवपाल जी आसीन थे और आजम साहब दोबारा समाजवादी पार्टी में आते हैं, तो शिवपाल जी ने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दिया और ये कहते हुए दिया कि आजम साहब के सम्मान में मैं दे रहा हूं। और आजम साहब उनका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं ना मैं नहीं लूंगा, शिवपाल जी ने अच्छा काम किया, मैं इनके साथ खड़ा हूं। तो ये दोनों के बीच में दर्द और दिल का रिश्ता है। अब दर्द और दिल के रिश्तों के कुछ तकाजे होते हैं। ऐसा नहीं कि शिवपाल जी आज अचानक पहुंच गए, चुनाव के पहले भी गए। दीपक जी, राजनीति सीधी नहीं होती जितनी आप बता रहे हो, आप भी जानते हो। आप ऐसा घुमा देते हो, बिल्कुल जलेबी बना देते हो, जलेबी भी नहीं जलेबा बना देते हो। दूसरी बात बता दूं आदरणीय अमिताभ जी, जी, दोनों का दर्द एक है। हाँ, दोनों की विरासत एक, दोनों की विरासत एक है, दोनों का समर्थक समूह एक है और दोनों का संघर्ष एक है। उस समाजवादी पार्टी को समाजवादी आंदोलन से हम लोग कैसे दिग्भ्रमित होने दें जिसके लिए जवानियां कुर्बान की हैं? शिवपाल जी ने क्या गलत कह दिया? क्या पार्लियामेंट में आजम साहब का मुद्दा उठाया गया? क्या उनके लिए एक अखिल भारतीय धरने का बार बार हम लोगों की मांग के बावजूद किया गया? हम ये नहीं कहते, हम न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करते, ना करेंगे, ठीक है दीपक जी, लेकिन एक बात तो खत्म हो जाने दीजिए। अगर उठता तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन न्याय प्रक्रिया में तेजी तो आती, और फिर जो निर्णय होता वो स्वागत। जी, ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात कही। भाई देखो दीपक जी, एक गाना था, ये देश मेरा रंगीला, क्या ये भारत बड़ा गुणी देश है क्या? मैंने आरंभिक उसमें कहा था कि मौसम बदला तो 74 में 73 केस सेटल हो गए, एक ही बचा है क्या? यूनिवर्सिटी की जमीन वाला भी सेटल हो गया। कोई सेटल कराने थोड़ी नहीं गया था, ना मुलायम सिंह यादव, ना शिवपाल यादव, ना रामगोपाल यादव, ना अखिलेश यादव, हो गए ना। तो वो तो हमको भी दिखाई दे रहा मौसम क्यों बदला, कहां से बदला, कैसे केस लगे और कैसे सेटल हो गए। न लगने का औचित्य हमारी समझ में आया, इतना हटने का समझ आ रहा है क्या? एक बची है पूंछ, वो भी हट जाएगी, आज हटा लो कल, नहीं तो परसों। तो जनता भी समझ रही, मूल बात ये है। हाँ, आपने कहा उनकी साझी विरासत, साझा संघर्ष, ठीक। और एक चीज और भी है, रामगोपाल यादव से साझी दोनों की अदावत वो भी है, आजम खान की भी और शिवपाल यादव की। हम प्रत्यक्ष गवाह महाराज, हमको ना बताओ, है वो सब चीजें कहना ठीक नहीं, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं तो अपनी जिम्मेदारी कह रहा हूं, चीजों को समझ के, है ना, फर्स्ट पर्सन में ही समझ लो। अजीम साहब,
अच्छे अच्छे वकील कह रहे थे भैया अब कुछ नहीं हो सकता, इतने मुकदमे लग गए, एक जिंदगी तो इसमें कुर्बान हो जाएगी, और आजम साहब की अवस्था भी थी क्या। लेकिन अल्लाह तो बड़ा कारसाज है क्या, कब ईद दिखा दे कब मुहर्रम दिखा दे उसकी मर्जी क्या। 74 में 73 क्लियर हो गए क्या, कहीं पता लगा, रामपुर तक में हलचल नहीं, कोई जान पाया कब कहां कौन सा केस सेटल हो गया क्या। जब 73 क्लियर हो गए तो चचा गए शिवपाल जी, बोले हम ईंट से ईंट बजा देंगे क्या। एक सुन लो भैया, सब बात सुन लो, ठीक, ईंट से ईंट बजाने की जरूरत नहीं, संघर्ष करने की भी जरूरत नहीं, अब संघर्ष का तो टाइम ही खत्म हो गया। अब तो ये मसला है कि भाई गाड़ी से लाओगे, बग्घी से लाओगे, पालकी से लाओगे, कैसे लाओगे, जेल से जलूस कैसा निकलेगा, अब इतनी सी बात रहेगी नहीं। अब तो कोई कुछ होना नहीं, सब सेटल है नहीं। तो ये शिवपाल जी ये समझने गए थे जलूस कैसा रहेगा, कैसी पगड़ी रखे, कैसी टोपी रखे, क्या इंतजाम रहे, कैसे रूह अफ़ज़ा किधर हो आए, और क्या सब मामला रहे, सिमई बनवाए कि नहीं बनवाए, क्योंकि संघर्ष का टाइम तो अब बचा नहीं, वो तो सब बीत गया, तब तो कोई गया नहीं संघर्ष में। जब उन पर 100 केस लग गए थे आजम खान पर, बकरी चोरी से लेके और डायनासोर की चोरी तक का सब उन्हीं पर लगा दिए थे मुकदमे क्या। रामपुर भर की जमीन का मुकदमा आजम खान के सिर पर डाल दिया था। अब तो सब सेटल हो गया, तो जब सेटल हो गया इसका मतलब मौसम बदल गया। अजीम साहब ठीक बात मैं ठीक समझ पा रहा हूं कि मौसम बदल गया। मौसम बदलेगा और ऐसा बदलेगा कि लोग देखेंगे जी, और जो लोग हमारे नेता माननीय आजम खान साहब की अनदेखी कर रहे हैं वो भी देखेंगे। दुनिया आजम खान साहब के ऊपर नजर टिकाए बैठी है जी, और उनके फैसले का इंतजार कर रही है, और हम जैसे उनके समर्थक उनसे ये मांग कर रहे हैं कि माननीय आजम खान साहब, जब कोई आपके बारे में फिक्रमंद नहीं है और कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई आपके लिए आवाज नहीं उठा रहा है, तो फिर अब आपको भी फैसला लेना पड़ेगा कड़ा जी। अब वो कड़ा फैसला क्या होगा वो हमारे नेता मान जी के सारी बात बताएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि जो अखिलेश यादव जी ने जी हमारी पार्टी के नेता के साथ किया है उसका उनको जवाब देना होगा। अच्छा ठीक, आखिर वो क्यों चुप है, अच्छा ईंट से ईंट बजा देंगे आप भी, ठीक मैं समझ गया। वो ठीक, जवाब क्यों नहीं दे रहे, वो हाँ, ये वो बात ठीक क्यों समझ कर रहे गए, हैं? ईंट से वो ईंट ये बजा बात ठीक है क्यों कर रहे हैं? ठीक है भैया। अजीम साहब आएंगे दोबारा आपके पास, मैं मेहंदी साहब को और ओपी सिंह साहब को भी ले आया। ओपी सिंह साहब तो आज बिल्कुल मतलब यहीं से चेहरा चमक रहा है इतनी दूर तक, समझ लो। तो एक बात कहूँ, ठीक है अजीम साहब आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। आज आनंद की बहस है, अब सब अच्छा हो गया, अब कहाँ संघर्ष करना है, कहाँ अब तो दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, आनंद करो सब लोग। अजीम साहब ने कहा कि फैसला लेकिन हमारे नेता करेंगे, उनकी बात ठीक है, लेकिन मेरा उसमें सबमिशन है, उसके बाद मैं मेहंदी साहब के पास आऊंगा। जब फैसला हो गया तभी मौसम बदला। राजनीति में मौसम पहले नहीं बदलता, पहले फैसला होता है तब मौसम बदलता है। राजनीति कोई बच्चों खेल थोड़े ना भैया है। राजनीति में पहले सब तय हो जाता है, उसके बाद रियायत मिलना शुरू होती है। पहले रियायत दे दी फिर बाद में आदमी मुकर गया तो क्या करोगे। इसलिए ये मौसम ही तब बदला, मेरी अपनी जानकारी है। एसके मेहंदी साहब, बाकी सब चीजें तो वहां तो थोड़ा ह्यूमर का काम आज है। शिवपाल जी के कैंप के साथ जब मैं बात कर रहा था या आजम साहब के, लेकिन सच कहूं आपका जो 12% वोट बढ़ा विधानसभा में, वो इसलिए बढ़ा कि मुलायम सिंह जी के समय से, जब से समाजवादी पार्टी बनी, बेनी प्रसाद वर्मा, आजम खान, धनीराम वर्मा और सब लोग मिला के, मुलायम सिंह, जनेश्वर जी, तो तब से लेके आज तक इतना कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम कभी नहीं हुआ सपा के पक्ष में। ठीक, रिपोर्ट कहती है मोर देन 84%। बताइए, है गजबे हो गया, मतलब टूट के वोट दे दिया। 100 में 84, क्या वहां से 12% बढ़ गया।
लेकिन अगर मान लीजिए मौसम वैसे ही बदलता रहा और 24 में ये हो गया कि भाई एक तरफ शिवपाल यादव और आजम खान मुसलमान और दूसरी तरफ शफीकुर रहमान बर्क या एसटी हसन और अखिलेश यादव, यादव और मुसलमान, इनका एम भाई उनका एम भाई, तो भैंस तो पानी में गई। इससे तो आप भी सहमत होंगे कि हम कितना भी आशावादी हो जाएं, लेकिन इसका इतना ट्रेमेंडस नुकसान होगा। और जब फ्लेवर ये हो कि आजम खान को इसलिए ये कष्ट झेलना पड़ा कि मुलायम सिंह ने मदद नहीं की, अखिलेश यादव ने मदद नहीं की, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा कि नहीं? मेहंदी साहब जी, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सहयोग ये है कि हमारे गुरु जी आदरणीय दीपक मिश्रा जी, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में, बहुत कुछ मुझे समझने का मौका मिला है। आज आपने एक ही मंच पे लाके बिठा दिया। मेरे बहुत योग्य आदमी है, बड़े बहुपठित व्यक्ति है दीपक जी। गुरु को और शिष्य को एक ही मंच पे लाके बैठा दिया आपने। दीपक जी को बहुत बहुत हमारा नमस्कार जी। और देखिए, आप जो बात कह रहे थे अमिताभ जी, बहुत ही मतलब वास्तविकता की धरातल में बात करता हूँ। आप तो जानते हैं बड़ी बेबाकी से हर बात कह भी देता हूँ। आज आपने नहीं देखा कि शिवपाल जी ने कहा कि हम आजम साहब के साथ हैं। आजम साहब ने ये नहीं कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हूँ। आजम साहब आज भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे और पूर्व में भी थे। आपको याद होगा, आजम साहब एक बार पार्टी में जब नहीं थे तो वो कहीं शामिल नहीं हुए पार्टी में। आजम साहब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं और हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभी बीच में आपने एक डिबेट किया था तो उसमें मैं भी शामिल हुआ था। आपने कहा था 19 तारीख में, तो मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि शिवपाल जी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और जो समाजवादी होगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठना कतई पसंद नहीं करेगा। जो नागपुर की विचारधारा रखता होगा वो सोशलिस्ट मूवमेंट में भी विश्वास नहीं रख सकता है। तो ये सारी बातें, आप उन सारे तर्कों को आप देखिए। आज शिवपाल जी ने जो बयान दिया, उस बयान पे आप अगर चर्चा करें तो वो शिवपाल जी ने कहा कि हम आजम साहब के साथ हैं, आजम साहब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कहीं पर किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। हम समाजवादी लोग सब एक साथ हैं और आने वाले दिन में 2024 में हम लोग साथ। बिल्कुल ठीक बात। मैं आप सपा पर टिप का उदाहरण नहीं दूंगा, उससे फिर बहुत सीधा फसाव हो जाता है। दूसरा उदाहरण दे दूंगा, मेहंदी साहब भी समझ जाएंगे और जनता समझ ही जाती मेरी बात। 4 बजे वेंकैया नायडू ब्रीफिंग किया करते थे, ओपी सिंह जी की पार्टी की प्रवक्ता थे उस वक्त, बहुत पुरानी बात बता रहा। जी। तो हम लोगों ने पूछा, कल्याण सिंह का रट्टा चल रहा था, तो उन्होंने कहा कल्याण सिंह जी हम लोग जैसे आपने कहा ना कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, संस्थापक है, महान है, दिस दैट ब्ला 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 है और पार्टी उनके निर्देशों पे चलती है। आप कैसी बात कर रहे हो, उनको निकालने की बात हो रही। मेरे पास सूचना पक्की थी क्या? मैंने ठीक है चलो धन्यवाद, मैंने कहा सभा समाप्त करो, इनको जो कहना था वो बोलेंगे, वही मेरे कहने से तो बोलेंगे नहीं क्या। और 5:30 बजे कल्याण सिंह के खिलाफ पर्चा काट दिया बीजेपी ने अनुशासनहीनता का। हमने देखी है ना सियासत महाराज, इसलिए इन बातों को कुछ रखा नहीं कि आजम साहब ने क्या कहा, हमसे भी कुछ कहा है उनके लड़के ने, अब हम यहां कह नहीं सकते।